हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पोर्टल में स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, अपना तरीके शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन साथियों, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हवा में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन क्या होता है साथियों? N2। नाइट्रोजन होती है N2। नाइट्रोजन हवा में 78.08% पाई जाती है। लगभग कितनी? 78%। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हवा में 20.95% पाई जाती है, लगभग 21%। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O2। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। बात करें साथियों आर्गन की, आर्गन का प्रतीक है Ar, इसका परमाणु क्रमांक है 18। आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18 और हमें 0.93% पाई जाती है। अब बात करें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक है CO2। CO2 वायुमंडल में यानी वायु में कितनी गैस पाई जाती है? 0.033% पाई जाती है CO2। CO2 को बोलते हैं शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र की। इंद्र की ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्ता का वर्णन है। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र देवता के लिए रचना है, तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं और रचना है, इसमें रचना 10,462 रचना है। इंद्र देवता के लिए, इंद्र के लिए 250 रचनाएं और अग्नि के लिए 200 रचनाएं। तो सबसे ज्यादा इंद्र की चर्चा की गई ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्र पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्र पुलिस अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराधी पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी की का जिक्र आता है? इन सभी में आता है। अपराध और अपराधी का जिक्र किस किस में? अर्थ, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा में, इन सभी में आता है अपराधी, अपराध और अपराधी का जिक्र। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? वुमेन पावर लाइन। वुमेन पावर लाइन को 1090 के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश की वुमेन पावर लाइन नंबर 1090। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिला की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? घरेलू हिंसा में महिला की सुरक्षा अधिनियम 2005 में आया था। 2005 में आया, लेकिन लागू 2006 में हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुजरात राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और ये विश्व की सबसे ऊंची है। कितनी है? 182 मीटर ऊंची है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में किया था। कब किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर। जन्मदिन 31 अक्टूबर का उनका जन्मदिन होता है, 31 अक्टूबर का। तो 31 अक्टूबर को 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया था? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। तो बी इज द राइट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था, जो 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था। और कब क्यों हुआ था? 1965 के युद्ध के बाद, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था
और कहाँ हुआ था? ताशकंद में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ये डचों का उपनिवेश था। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम जल पुलिस थाना कहां पर कार्य करता है? होशियारपुर में। होशियारपुर में भारत का प्रथम जल पुलिस थाना कार्य करता है। और होशियारपुर में पंजाब में। होशियारपुर पंजाब में। जल पुलिस थाने का मतलब है दरवाजे पर पुलिस सेवा पहुंचाना। इसका मतलब है दरवाजे दरवाजे पर पुलिस सेवा पहुंचाना। अगला क्वेश्चन साथियों, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1000। तो सी इज द राइट आंसर। 1 बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के। 1 बाइट बराबर तो एक बाइट बराबर 8 बिट और 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट और 1 गीगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह में एक समझौता किया था? जहांगीर ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र अमर सिंह से एक समझौता किया था। तो सी इज द राइट आंसर। अमर सिंह की बात करें, 1500 इनका कार्यकाल था 1597 से 1620। 1597 से 1620 किसका कार्यकाल था? महाराणा प्रताप सिंह का कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच रही और यह पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए कावेरी नदी मैसूर का पठार, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। ताप्ती नदी, बैतूल का पठार, सोन नदी, पेंड्रो का पठार, गोदावरी नदी, त्रिभंगा पठार। तो ए सही आंसर है इसका, ये सुमेलित नहीं है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और यह कर्नाटक तमिलनाडु बहने वाली एक सादा नीरा नदी है। कैसी? सादा नीरा नदी है। अगला क्वेश्चन साथियों, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। तो सी द राइट आंसर। गोवर्धन योजना संबंधित है गोबर एवं ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन से। तो गोवर्धन योजना संबंधित है गोबर एवं ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन से। तो डी इज द राइट आंसर। गोबर से बायोगैस बनती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वायुवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी थी? 53 मिलियन वायुवृद्ध महिलाएं थीं 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना थी। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व की विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? भारत विश्व की विशालतम लोकतंत्र प्रजातंत्र का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को।
17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लेकिन इसकी पहली बैठक हुई थी, इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। लोकतंत्र की लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन साथियों, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? दलाई लामा से। पोटला पैलेस जो 7 मंजिल भवन है किससे संबंधित है? दलाई लामा से संबंधित है। तो वी इज द राइट आंसर। दुनिया का सबसे महंगा पैलेस है पोटला पैलेस, और ये किससे संबंधित? दलाई लामा से संबंधित है। दलाई लामा पोटला पैलेस में सर्दियों में आकर रहते हैं, लेकिन दलाई लामा गर्मियों के मौसम में कहाँ चले जाते हैं? दलाई लामा गर्मियों में नॉरबुलिंग पैलेस में चले जाते हैं दलाई लामा। अगला क्वेश्चन साथियों, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरम मर्ट्सवर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी की रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया? तो बताओ कब फेंका था साथियों? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने पीटरम मर्ट्सवर्ग रेलवे स्टेशन से सामान सहित बाहर फेंक दिया था। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? उपरोक्त में सभी जरीब के हिस्से हैं। फीता भी है, छल्ला भी है और गट्ठा भी है। ये सभी जरीब के हिस्से हैं। तो डी इज द राइट आंसर। जरीब एक प्रकार की फीता या चैन है। जरीब के साथियों, जरीब एक प्रकार की फीता या चैन है जिस पर लोहे या इस्पात की बनी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जिसमें क्या होता है? जिस पर लोहे या इस्पात की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं जरीब पर। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, ये भी बराबर है, या 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज यानी 4840 वर्ग गज, और 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब। तो उपरोक्त में सभी 1 एकड़ के बराबर हैं। ये सभी 1 एकड़ के बराबर है। तो डी इज द राइट आंसर। बचाओ। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिला कुश्तियों में भाग लेती थी? तो बताओ साथियों किस में लेती थी? विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्तियों में भाग लिया करती थी। विजयनगर साम्राज्य, इसका शासनकाल था, विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल था 1336 से 1646 ईस्वी के बीच रहा था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता नहीं था? औरंगजेब ऐसा एक बादशाह था, औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो शराब को नहीं छूता था। औरंगजेब का जन्म हुआ था 4 नवंबर 1618 में गुजरात को हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजहां था और इनकी माता का नाम मुमताज था। तो शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। और इनकी माता का नाम क्या था? औरंगजेब की मुमताज। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। औरंगजेब कैसा पवित्र, ये ना शराब पीता था, ना अपने खाने पीने वेशभूषा में काफ़ी बेहद संयम रखता था। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्न से किसको जाता है? रामानंद को भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। भक्ति आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी में भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था। आंदोलन के नेता थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। और यही से भारत लाए थे रामानंद। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। पहले नंबर पर है ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पर है न्यूगिनी,
और तीसरे नंबर पर है वॉर्निया और चौथे नंबर पे मेडागास्कर और ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, वॉर्निया और मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन आती है, 1 घंटे समयांतराल में कितने देशांतर दूरी होती है? 1 घंटे समयांतराल में देशांतर दूरी होगी कितनी होगी बता साथियों? 15 अंश। 1 घंटे समयांतराल में 15 अंश देशांतर होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। विश्व में 624 समय जोन में विभाजित है। जो नमी के बड़े कणों से बना होता है कहलाता है कोहरा। कोहरा कहलाता है जो धुंध जो नमी से बड़े कणों से बनता है उसे कहते हैं कोहरा, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर जाती है और जमा हो जाती हैं? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी तेज हवाओं से उड़ जाती है और जाकर जमा हो जाती हैं, क्योंकि बलुई मिट्टी में रेत या बालू की अधिकता होती है, इस कारण ये तेज हवाओं से उड़ जाती हैं। रेत या बालू तेज हवा से उड़ जाती है, दूसरे स्थान पर जमा हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? आर्किमिडीज के द्वारा। आर्किमिडीज के द्वारा जल स्थानांतरण की खोज का सिद्धांत दिया था। जल स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसके भार में कुछ कमी हो जाती है। जैसे किसी पेन को आप जल में डुबोएंगे तो उसका भार पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा। ये किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था यूपी प्लस का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ के धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत जय।